बहुत बढ़िया राय आपको दी गई है कि एक स्टॉप लॉस दे दिया गया कि वहाँ से नीचे जाए तो फिर आपको निकलना चाहिए, क्योंकि फिर हो सकता है और नीचे आए तो पता लगा पेपर पे ही प्रॉफिट बन रहा हो, पेपर पे ही आपका लॉस हो गया, तो कोई मतलब नहीं उसका। जी लेकिन बिल्कुल। है ना, अगर उससे ऊपर जाता है तो आप बने रहिए और आपका होराइजन 2027 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉफिट घर भी आना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। जहाँ तक रही बात स्प्लिट बोनस की, तो ये मतलब गैस ही कर सकता हूँ मैं इसमें, तो मतलब कैसे कह सकते हैं आपकी क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि 2027 तक बहुत कुछ हो सकता है। तो जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई, अगर आपको समझ में आती, पसंद आती है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेड में। अगला सवाल है गुरुग्राम से सत्येंद्र का। सत्येंद्र जी बताइए क्या मदद करें आपकी। सर मेरे पास IEX का शेयर है, 160 की बाइंग है मेरी। 200 शेयर है। IEX 300 की 200? इंडियन 300 शेयर है सर मेरे पास, 160 की बाइंग है। ओके, 160 पर IEX 300 लिए है, इनको है नुकसान। अब बताइए सरवेन जी, IEX में क्या किया जाए। सर माफी चाहूंगा, इसमें कंप्लायंस इश्यू से स्टॉक के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा, तो इनको किसी और से राय लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं बिल्कुल ठीक है, IEX में डिस्क्लोजर है, इसलिए इस पे हम लोग सत्य मतलब कोई राय नहीं दे पाएंगे सरवेंद्र जी। हम इसको किसी और एनालिस्ट के साथ आपकी राय दिलवाने की कोशिश करेंगे। कंपनी पावर सेक्टर में है और काफ़ी मोमेंटम में रहती है, कई बार इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम सत्येंद्र जी माफ़ी चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि किसी दूसरे शो में या कल मेरे शो में आपको दोबारा मैं इस पर राय दिलवाऊँगा कोई दूसरे एनालिस्ट से। तो इसको आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रियाज मेमन का हमारे साथ हिम्मतनगर से जुड़ रहे हैं। रियाज जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। जी सर मैंने ड्रैगन एवरेज करते करते 27,000 से ले चुका हूँ, और 2 साल के लिए मैंने ये सेल लिया हुआ है सर, और एवरेज करते करते सर मेरे को 39 रुपीज में ये शेयर पड़ा है सर, और इसके लिए फीचर क्या है सर। अरे भैया, ये 27,000 शेयर कब से खरीद रहे हैं आप, कितना कहाँ से एवरेज करते चले आ रहे हैं। सर मैं इसमें कंफ्यूज हो चुका हूँ सर, करीबन 1 साल से तो ये मैं एवरेज करते करते 27,000 ले चुका हूँ सर। पहली बार खरीदा तो कितना भाव था उस टाइम पे 46 था। 46 रुपये पहली बार खरीदा, और उसके बाद लगातार आपने खरीद 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 के एवरेज किया, भाव 39 तक ही आप ला पाए, माल 27,000 इकट्ठा हो गया। सरवेन लेना चाहता हूँ जी। सरवेन जी बताइए अब क्या करा जाए। देखिए 2017-18 के लेवल्स के ऊपर जो डिसाइसिवली ब्रेकआउट जो स्टॉक्स कर चुके हैं उसमें डेफिनेटली ट्राइडेंट है, बट क्योंकि इतना बढ़िया रिटर्न आपको ऑलरेडी पीछे से इतना बढ़िया रिटर्न इसने दिया कोविड के बाद से, 3 रुपए वाली चीज जब 66 रुपए होती है, वापस एक 20x रिटर्न तकरीबन यहाँ पे मोटा मोटी हो गया, 22 टाइम्स रिटर्न आपको यहाँ मिल गया। तो आप इतने बड़े हुए स्टॉक में आई थिंक बहुत जल्दी चढ़े और फिर आप बहुत जल्दी एवरेज कर रहे हैं। मिड कैप है, लिक्विडिटी कभी कभी ड्राई हो जाती है, तो ये सब चीजों को थोड़ा पेशेंस से और टाइम लेके एवरेज आपको करना है। तो आपने आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत जल्दी एवरेज किया है। देखिए अब यहाँ पे आप इतनी बड़ी क्वांटिटी ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका कन्विक्शन है ट्रेड में तो टाइम दीजिए इसको। करेक्शंस तो उसमें आ चुके हैं और नीचे में थोड़ा पेन झेलने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो थॉट ये है कि अगर ये एक अच्छा एक बेसिक इसका रिट्रेसमेंट में पकड़ूं, तो आई थिंक जो इसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं, वो तकरीबन आ रहे हैं आपके, मेरे हिसाब से तकरीबन आ रहे हैं, वो एरिया में बता देता हूं आपको, वो आ रहे हैं तकरीबन 28-29 रुपए के आसपास, इसको बहुत अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक जब आप इतना होल्ड कर ले गए हैं और आपका अगर इसमें ध्यान अच्छा है और आप इसको 1-2 साल प्लस में खड़े रह सकते हैं, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि टेक्निकली मिड कैप्स के अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स में है। अभी कितना आगे चल के क्या कर पाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, बट जब तक 28-40 के ऊपर टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आई थिंक आप ट्रेड में बने रहें और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और एवरेज ना करें जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं बन जाते हैं। जो है आई थिंक उसमें होल्ड रखें, 28-40 का स्टॉप लॉस, और 60 रुपए के भाव इसके आएंगे, लेकिन 2-2.5 साल लगेगा। 28-40 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, और चूंकि अब मत खरीदिएगा, बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो अब और ज़्यादा एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको ही होल्ड करिए। अगर आपके प्राइस के ऊपर जब निकल जाए तो कोशिश करिएगा आप भी निकलिए, और बीच में अगर दोबारा कभी आपका मन हो तो आप हमसे राय भी ले सकते हैं। जय किशन जी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय किशन जी नमस्कार, क्या सवाल है बताइए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम जय किशन है, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास सर मुद्रा व्यवसाय के शेयर है, 161 शेयर है, 730 की एवरेज है। अच्छा, तो क्या इरादा है सर? मेरा तो लॉन्ग टर्म का इलाज ही है कि मतलब कम से मेरे को 900-950 तक मिल जाए, 1-2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा क्या आपने टाइम भी बता दिया और टारगेट बताइए। 950 1-1.5 साल में मिलेगा क्या?
देखिए अच्छा मल्टी मंथ यहाँ पे बढ़िया करेक्शन हो गया है। बाजार का रुझान यहाँ थोड़ा अच्छा रहना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक्स जो बाजार वाले हैं हमारे जो हमारे ब्रोकिंग वाले हैं, आई थिंक उनको बाजार का रुझान भी अच्छा चाहिए। तो आई थिंक एक बढ़िया करेक्शन तो यहाँ हो चुका है। मेरे हिसाब से अब ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगाएं। 658.40 का मुझे क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस दिख रहा है इमीडिएटली, जो फर्स्ट स्टॉप लॉस दिखता है। तो आई थिंक वो इनको ध्यान में रखना चाहिए। उसके नीचे डेफिनेटली एक बार मेरी तो राय रहेगी कि थोड़ा निकल जाए, नहीं तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लें। 658.40 इज योर रिव्यू पॉइंट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बाकी ट्रेड में बने रहें। उछाल में शायद इनका एक आई थिंक मैंने सुना भाव 750 के आसपास अगर इनका भाव है तो नेक्स्ट उछाल में इनका भाव आ सकता है। वहां पे जरूर एक बार वापस राय लें। अगर पैटर्न अच्छे नहीं बन रहे होंगे तो कोशिश ये रहे कि उछाल में यहाँ पे निकलने की कोशिश करें।